जस्ट इमेजिन कि तुम सिर्फ 6 महीनों में 10 केजी मसल मास गेन कर लो, तुम सुपर स्किनी से मस्कुलर बन जाओ। तो एग्जैक्टली वही मैंने किया है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं था। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल भी मसल गेन कर ही नहीं पाऊंगा और इसी वजह से मैं जिम जा के थक चुका था और मुझे मेरे बॉडी में बिल्कुल भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुका था। लेकिन इन 6 महीनों में क्या ऐसा हुआ कि मैंने 10 केजी मसल मास गेन कर लिया। 2022 अप्रैल को मैंने जिम ज्वाइन किया था। शुरू के 1-2 महीने तक मुझे मेरे बॉडी में कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले। फिर 5-6 महीने तक मेरा सिर्फ 1-2 केजी वेट गेन ही हुआ था और इतना कम वेट गेन होने की वजह से मुझे मेरे बॉडी में कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले। कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि एक सीरियस बल्क स्टार्ट करते हैं और ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर मैंने नवंबर 2023 में एक सीरियस बल्क स्टार्ट किया। इस बल्क का मेरा प्लान यही था कि मुझे हार्ड ट्रेनिंग करना है, डाइट प्रॉपर रखना है और 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप भी लेना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन तीनों चीज़ों में लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। 1 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं डाइट भी प्रॉपर कर रहा था, ट्रेनिंग और रेस्ट भी प्रॉपर था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जिम छोड़ना ही पड़ा क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ चुके थे। इसीलिए मैंने जिम छोड़ दिया। 1-2 दिन तक मैंने कोई भी वर्कआउट नहीं किया। फिर मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मेरा बल्क का जो प्लान है, बल्क का प्लान पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं जिम तो नहीं जा सकता लेकिन होम वर्कआउट तो कर सकता हूँ। तो मैंने घर पे ही एक पेयर ऑफ डंबल से और एक पुल अप बार के साथ मेरे फुल बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। मैं अच्छे से ही घर पे होम वर्कआउट कर रहा था। जनवरी का जो पूरा मंथ है, जनवरी का पूरा मंथ और फरवरी के 10-12 दिन मैंने होम वर्कआउट ही किया और ऐसे में मेरा वर्कआउट भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रहा था। उतना प्रॉपर नहीं हो रहा था जितना जिम में होता है, क्योंकि आपको पता ही है जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और जिम में ट्रेन करना ही प्रॉपर वर्कआउट होता है। होम वर्कआउट उतना प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं जिम तो नहीं जा सकता था लेकिन घर पे ही होम वर्कआउट कर रहा था। इसी बीच मैंने मेरा न्यूट्रिशन प्रॉपर रखा था, लेकिन मेरा स्लीप बहुत ही कम गया था। जो मैं पहले 7 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप ले रहा था वो मैं अभी नहीं ले पा रहा था। मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे ही सो रहा था क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना था, ट्रेनिंग भी करना था, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी लेना था और आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाना था। तो इन 4 चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूं? इसीलिए मेरा स्लीप बहुत ही कम गया था। मैं 4 से 5 घंटे का ही स्लीप ले रहा था, ऊपर से एग्जाम्स का प्रेशर था। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके चीज़ों को मैनेज किया एंड फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं जिम जाके अच्छे से ट्रेन करता हूँ, प्रॉपर स्लीप लेता हूँ और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर रखता हूँ और इन 3 चीज़ों में मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता हूँ। और फिर धीरे धीरे मेरे बॉडी ने साइज गेन करना स्टार्ट किया। जिम में मेरा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा था और मेरा बॉडी वेट भी इंक्रीज हो रहा था। इस बल्क में मेरा मेन फोकस कंपाउंड मूवमेंट्स पे रहा है और हैवी लिफ्टिंग पे रहा है और मुझे लगता है मैं इसी वजह से अच्छे से बल्क कर पाया हूँ। और मेरे डाइट में भी कोई भी फैंसी मील्स नहीं थे। जो इंडियन घर में डेली बनता है मैंने वही कंज्यूम किया, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया और मैंने मेरे प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दिया। जिस दिन मैं वेज खाता था उस दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा पनीर कंज्यूम करता था और जिस दिन नॉन वेज होता था उस दिन फिश, एग्स ये सब कंज्यूम कर लेता था। इस बल्क के स्टार्ट पे मेरा बॉडी कुछ ऐसा दिख रहा था और ये रिसेंटली बल्क खत्म होने के बाद मेरा बॉडी कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने थोड़ा फैट गेन किया है जो कम्प्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि हैवी बल्किंग में थोड़ा सा फैट गेन होगा ही होगा, लेकिन हमारा गोल होना चाहिए कि हम फैट गेन को कम से कम करें। आई होप मेरे बल्किंग जर्नी ने आपको इंस्पायर किया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।